जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने मैथ्स की क्लास। देखिएगा, शाम को 7:15 पर जीएस की प्रैक्टिस क्लास हुई है, तो भैया सभी लोगों से निवेदन है उस क्लास को देख लीजिएगा। और 3 बजे जो है वो आप लोगों के लिए खेल से संबंधित एक क्लास हुई थी। जितने भी खेल आयोजन हुए हैं, कौन उसमें विजेता रहा है, कहाँ आयोजन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको उस क्लास में मिल जाएंगी 3 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो आप लोग उससे भी जुड़ जाइएगा। बाकी देखिए, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी मित्र मंडली हमारी अभी तक नहीं आ पाई है, तो उन सबको ज़रा आप लोग अवगत करा दीजिएगा कि क्लास वगैरह शुरू हो रही है, तो आप लोग भैया दर्शन दे दें आके। ठीक है, समय कम है, जो आप लोग काम धंधे में लगे हुए हैं उनको थोड़ा मैनेज करिएगा और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। क्योंकि देखिए, पेट एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों के लिए इतने रास्ते खोलेगा इस बार कि आपने सोचा नहीं होगा। और जो लोग इस बार इस एग्ज़ाम से रह जाएंगे ना, या जिनके नंबर कम रह गए, मान लिया किसी के 60 नंबर रह गए, 65 नंबर रह गए ना, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट लेकर चलो आप लोग 80 प्लस का, और ये टारगेट आपको हर हाल में पूरा करना है। और अगर आपने ये टारगेट पूरा कर लिया तो कोई वैकेंसी आप नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब आप ये समझ के चलिए ना, 2023 तक, ठीक है, आप जॉब वाले होंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी आपको। लेकिन वही है कि अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न। तैयार हैं? वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, समझिएगा। 7 + 3√5 7 - 3√5 का वर्गमूल है। उम्मीद कर रहे हैं कि दिख रहा होगा। ना दिख रहा हो तो फिर दिख रहा होगा। चलिए, आंसर बताइएगा, पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 7 + 3√5 बताइएगा, सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ जाना चाहिए इस प्रश्न का। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, तो भैया मेहनत करिएगा थोड़ा। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, हो सकता हो आपको क्लास से हूबहू प्रश्न भी देखने को मिल जाए। 5 प्रश्न हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। चलिए, कराया जाए। देखिएगा, आप समझिएगा ये लिखा क्या है। ये यही तो लिखा है, a + b और a - b, यही तो लिखा है। और ये किसका स्क्वायर होता है, तो a² - b² का होता है। तो भैया जब हमारे पास ये लिखा है तो सीधा ये कर दो, यही तो करोगे ना। तो 7 + 3√5, ठीक है, और ऊपर ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक ब्रैकेट बंद कर दो इसका, 7 - 3√5, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। अब मेरी बात समझिएगा, तो ये क्योंकि भाई वर्गमूल निकालना है ना, ये भी तो आप समझिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 3 - √5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 - √5 का स्क्वायर। आगे समझिएगा मेरी बात को। अब आगे क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 3, तो देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, और 5 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, खाली 5 बनेगा, तो 9 पंजे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45। तो अंडर रूट के बीच में क्या बचेगा, 49 में से 4 गया तो 45 गया तो 4, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अगला प्रश्न है, कि यदि अंडर रूट
5 प्लस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 तथा बाई क्या है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो बताइएगा x प्लस बाई किसके बराबर होंगे। देखिएगा प्रॉपर विजुअल हो रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए एक बार प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग सही से, फिर करिएगा। चलिए कराएगा, समझिएगा। x प्लस बाई का मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, और बाई का मान कितना है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, अब मेरी एक बात समझिएगा, ये यहाँ पर तो इतना हो गया आपका। होता क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखे दे रहा हूँ कि जब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है, और बीच में प्लस का निशान हो, फिर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो, तो बराबर में उसके क्या आ जाता है 2 ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी। ये एक फार्मूला होता है। तो देखिएगा इसका पूरे का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ए प्लस बी। आप इस फार्मूले से इसको रिलेट करिएगा ज़रा, सेम वैसा ही मिल रहा है ना। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी, तो मतलब 2 और a प्लस बी क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, यही तो हो जाएगा भाई। दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 3, अंडर रूट नहीं रहेगा ये याद रखना, और 5 माइनस 3, तो ये कितना मिला हमको 2 गुणा 8 बटे में 2, 2 से 2 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सही से, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, देख लीजिएगा कि 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। चलिए बताइएगा भाई, गुणनखंड वाला भी चैप्टर है आप लोगों में, देख लीजिएगा, ये लो लिख लीजिएगा, फिर आंसर करिएगा। बाकी भैया वीडियो शेयर वगैरह कर दीजिए आप लोग। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, सोना नहीं है, दोनों सोना से दूर रहना है। चलिए कराएगा, समझिएगा। अब तक तो आंसर आ गया होगा। चलिए
ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 3 कॉमन ले लें, क्या करें, 2 की पावर 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 1, यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2 की पावर 1, यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2 की पावर 2, और यहाँ से हमको क्या मिलेगी 2 की पावर 3। यही तो मिलेगा। तो अब आगे क्या हो सकता है, 2 की पावर 3, ठीक है, और ये सब मिला के आपको ये कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमको भाई 2 की पावर 3 है, तो ये सब करोगे तो कितना ऊपर 15 मिल जाएगा हमको। कितना मिल जाएगा भाई, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 8 4 12, 2 14 और 1 15, जुड़कर हमको कितना मिल गया, 15 मिल गया। अब देखिएगा क्या हुआ हमारे पास, 2 की पावर 3 और 15, 2 की पावर 3 गुणा 15, यही तो मिल रहा है। तो भैया 2 की पावर 3 और 15 के टुकड़े कर लो, तो 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 3 पंजे 15। हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि भाई गुणनखंडों का जब योग करना होता है तो हमेशा जो भी गुण संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड बना लिए जाते हैं। अब देखिएगा गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। तो योग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 2 की पावर 3 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1, ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। 3 वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 5 वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। समझिएगा मेरी बात को आगे से। अब यहाँ पर हमको टोटल क्या मिल जाएगा बताइएगा, तो यहाँ पर हमको टोटल क्या मिलेगा बताइएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यही तो मिलेगा यहाँ से हमको। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको बताइएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा 3, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा 5 की पावर 1 0, मतलब 0 है तो 1, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा 5। अब बता दीजिएगा ये कितना हो गया, 8 4 12, 2 14 1 15, 15 गुणा 4 गुणा 6, तो 15 चौकू 60 और 6 360 हो जाएगा। कितने गुणनखंड बनेंगे, 360 बनेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार सवाल ना हो तो थोड़ा घर पे इसको रिवाइज करिएगा, आंसर आ जाएगा। या गुणनखंडों का जो योग होता है उसका एक मेथड होता है, पूरा एक बड़ा चैप्टर है, समझो ये पूरा समझने के लिए। तो आप लोग बस यही समझ लीजिएगा कि योग कैसे निकाला जाता है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि योग किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए एक इजी प्रश्न है कि 2 की पावर, ये लिखा है इस तरीके से, 2 लिखा है और 2 के ऊपर बार है, माइनस 1 है और 9 के ऊपर बार है, और इसका मान बताना है आपको क्या होगा। चलिए सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा, समझिएगा। कराएं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, और जितने के ऊपर बार होता है उतने नीचे क्या आते हैं, 9 आते हैं। तो ये 1 प्लस 9/9, तो 9 से तो 9 कट गया, तो हमको यहाँ से क्या मिला, 2 प्लस 6/9
माइनस 1 प्लस 1, यही तो मिला भाई, क्योंकि इनका भी तो 1 आ जाएगा ना। तो 2 प्लस 6/9 माइनस 2, क्योंकि भाई इनको दोनों को जोड़ोगे तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास 6/9। तो 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 दशमलव और 6 के ऊपर बार। है कहीं आंसर? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 0.6 और 6 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, ये 6 के ऊपर बार आ जाएगा इस तरीके से। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बताइएगा 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13, बताइएगा इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इसका एक मेथड मैंने बता रखा है, वो मेथड आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है। चलिए आ जाना चाहिए आंसर अब तक तो। मैंने बताया था कि जब भी ऐसी भिन्न निकालने को आए, या तो आप काटोगे तो पॉइंट पॉइंट में आंसर आएगा। सबसे अच्छा है कि 2-2 जीरो बढ़ा लो, सब में 2-2 जीरो बढ़ा दो। क्या करो, सब में 2-2 जीरो बढ़ा दो, अब काट दो। तो ये कितना होगा, 15 पंजे 75, 5 बचा, 15 तियाँ 45, बाकी छोड़ दो। तो हमको इससे क्या मिल गया, 8/15 से 53 मिल गया। ठीक है, 33 से 140 को काटो तो 33 चौकू कितना होता है, 132, 8 बचा, 33 दूनी 66, दूसरी वाली से हमको समझो 42 के समथिंग को भिन्न मिल गई। 13 से काटो तो 13 पंजे 65, 5 बचा, 13 तियाँ 39, इससे हमको कितना मिल गया, 53 मिल गया। ठीक है, मतलब 53 के समथिंग कुछ मिलेगा इसमें। इसको काट लो 13, तो 13 अट्ठे 104, कितना बचा, 6 बचा, 60 हुआ, 13 चौकू 52। तो भैया हमको लास्ट वाली भिन्न से क्या मिल रहा है, 84 मिल रहा है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 84। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11/13 जो है वो भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, समझिएगा। प्रश्न ये इस तरीके से है, 0.3, 4, 6 और 7। तो 6 और 7 के ऊपर क्या है, बार है। फिर है 0.1, 3, 3 और 3, और लास्ट वाला जो 3, 3 है इसके ऊपर बार है। इन दोनों को जोड़कर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा जल्दी से, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। चलिए भाई वीडियो को शेयर एयर करते रहिएगा आप लोग। सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। चलिए कराएं। देखिए सवाल क्या है, 34.67। तो 6 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब इसका ये रिपीटिशन हो रहा है इस तरीके से।
अनंत बार तक होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या लिखा है, 1 3, फिर ये 3 3 का रिपीटिशन है, होता चला जाएगा, कोई बात नहीं। जोड़ दो भाई, यही तो कह रहा है वो, साफ साफ जोड़ दो। तो 7 और 7 14, यही तो होगा। यहाँ पे गलत हो गया, 3 होगा ना यहाँ पर। तो 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, 7 और 3 10, सॉरी ये 11 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से लाएगा। 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4। अब आप लोग बताइएगा किसका रिपीटेशन हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 का। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0.4801 और 01 के ऊपर क्या लगा दो आप, बार लगा दो। सही आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा 0.4801। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है भाई, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से आंसर करिएगा, 10 सेकंड का समय है, ज़्यादा नहीं, फालतू के सवालों पे समय नहीं देना है। ठीक है, ये सवाल आपके लेवल का नहीं है, मतलब आप तैयारी अच्छी कर चुके हैं तो ये सवाल, और जिसका गलत हो गया ना वो सोच ले, जिसका गलत हुआ तो समझ लो उसकी भैंस तो बहुत तगड़े से पानी में लग गई है। चलिए कराए रहे, समझिएगा बात को कि जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, भाई किसी संख्या को जब आप 8 से विभाजित करेंगे शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। तो मतलब संख्या क्या हो जाएगी, 11, क्योंकि 11 8 एकम 8, तभी तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर उसने क्या कहा, जब उसी संख्या को 2 से, तो भैया संख्या कौन सी, वही 11, 2 से विभाजित कर दो, 2 बन जे 10, शेषफल क्या बचा, 1। बड़ा इजी सवाल था यार, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये अच्छा सवाल है, दिख रहा होगा, इस तरीके से है, समझ लीजिएगा। 15,612 प्लस 154 अंडर रूट में, फिर अंडर रूट के ही अंदर अंडर रूट कितना है, 225 है। अब बताइएगा इनका सही आंसर क्या होगा। चलिए दिख रहा होगा ना, चलिए आंसर बताइएगा जल्दी से। ये तो प्रश्न बड़ा इजी है। चलिए कराया जाता है, समझिएगा। 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है ना। अरे इतना ड्रामा मत करो, ऐसे समझ लो साहब। देखिएगा ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो ये वाला रूट खत्म हो गया, मिला क्या हमको 154। तो भैया अंडर रूट 154 प्लस 15, तो ये कितना बन जाएगा 159। और 169, 169 किसका होता है, तो 13 का होता है। किसका होता है, 13 का। तो भैया ये सब काट दो, अंडर रूट 15,612 प्लस 13, तो कितना बन जाएगा
15,625 किसका होता है? 125 का होता है। किसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 125 का ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, चलिए छोड़िएगा, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, ठीक है, उनका अंतर 4 है, और अच्छी बात है। संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या है? बहुत अच्छी बात है, बताइएगा। एक्स वाई मत मानो, अपने हिसाब से नंबर मान लो, उनका भैया गुणनफल कर लेना, अंतर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, एक तो संख्या हमको, दो संख्याओं का गुणनफल करोगे तो एक तो संख्या हमको 5 और 9 दिख रही, जिनका अंतर 4 है। बाकी कोई दिख रही? 15 गुणा 3 45 होता है, लेकिन अंतर 4 नहीं होता है, तो भैया ये तो होगा नहीं। तो हमको एक ही संख्या दिख रही है 5 और 9, अंतर भी 4 दिख रहा है, तो भैया 5 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, तो 25 और 81 कितना हो जाएगा? 106। आंसर क्या मिल जाएगा? डी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा? 106 जो है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, ये सवाल थोड़े इजी लगने लगे होंगे, क्योंकि अब तो मैंने इन सवालों की भी कई सारी प्रैक्टिस आपको करा रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, ये सवाल बढ़िया कि इनमें से कौन 1 सेकंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। इनमें से कौन 1 घंटे को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है? नहीं दिख रहा है, मैं फिर से जूम कर रहा हूँ। अब दिख रहा है? अब आंसर आना चाहिए इसका। देखते हैं कौन धुआंधार धुरंधर है जो इस प्रश्न का आंसर लेकर आता है। सवाल इजी है लेकिन बढ़िया है। चलिए, चलिए कराया जाए। चलिए समझिएगा भैया, 1 घंटे में ठीक है सेकंड कितने होते हैं? 60 मिनट, ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में घंटा, तो 1/60 गुणा 60, तो भैया 1 को तुम 3600 से भाग देना है। तुमको किससे भाग देना है? 3600 से भाग देना है। अब आप देकर देख लो, पॉइंट लगाना, तो 0.002777 घंटा आएगा। तो इसको उठा के उन्होंने आंसर क्या मार दिया? 0.0027। ठीक है, बस इतना इसमें करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ये लो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ सेलेक्टिव सवाल होते हैं ऐसे जिनके पेपर में आने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से बेमेल चुनिए, कौन सा अलग है? बताइएगा सही आंसर क्या होगा। रीजनिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। कौन सा जो है प्रश्न वो अलग है, इनमें से बेमेल है, और क्यों अलग है ये भी बताइएगा। क्यों अलग है ये भी बताइएगा, और बेमेल तो है लेकिन क्यों है ये भी बताइएगा। तो क्यों है भैया? क्योंकि देखो, कैनबरा कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। लंदन कहाँ की है? तो इंग्लैंड की।
पेरिस कहाँ की है? तो फ्रांस की। लेकिन भैया ये जो न्यूयॉर्क है ये अमेरिका का एक शहर है, ना कि ये वहाँ की राजधानी है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, किसी का गलत नहीं हुआ होगा, हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 43, 172, ये प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, आंसर निकालिएगा। 43, 172, 86, 344। तो अगला आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए आ गया होगा, बड़ा इजी सवाल है, समझिएगा। 43 दूनी 86, 172 दूनी 144 और 86 दूनी क्या होता है? 172 होता है। क्या होता है? 172। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। सही आंसर इसका क्या मिल जाएगा? 172 मिल जाएगा। कोई लॉजिक ही नहीं लगाना था इसमें, दोगुना करना है, सीधा मारो आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि ए बी की बहन है। ठीक है भैया, बी की शादी डी से हुई, अच्छी बात है। बी और डी की पुत्री जी है, अच्छा। जी ए का संबंध क्या है? चलिए जूम कर दिया मैंने, देख के बताइएगा। रिश्ता निकालिए बहुत जल्दी से, स्पीड में, फटाफट। फटाफट रिश्ता मारिएगा। इनका रिश्ता क्या हो जाएगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, चलिए भाई आ गया होगा, निकाल लिया बहुत देर तक रिश्ता। आपका रिश्ता ही निकालते रहोगे। अखिलेश देखिएगा, उसने क्या कहा, ए जो है वो बी की बहन है। ठीक है, ए बी की बहन है। ठीक है, बी की शादी डी से हुई, अच्छा भैया, डी से इनका ब्याह करा दिया। ठीक है, बी और डी की पुत्री जी है। भैया हमको इनका वो नहीं पता है कि ये महिला है पुरुष हैं, लेकिन इनकी संयुक्त रूप से एक औलाद उत्पन्न हो गई जिसका नाम क्या है? जी है। तो जी का ए से क्या संबंध है? तो भैया ये कौन हुई? इसकी भतीजी हुई। कौन हुई? भतीजी हुई। अगर ए पूछ लेता ए जी की कौन होती, तो बुआ होती। कौन होती? बुआ होती। लेकिन जी ए से पूछा है तो जी कौन हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। ठीक है, ए की कौन हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा। ये लिखा है, समझाते हैं, एक सेकंड, बस थोड़ा सा 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ये सवाल ऐसे लिखा है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 111 मतलब 1112 सही 1/2। चलिए इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइएगा, हल करिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए कराए रहे, आ गया होगा भाई। चलिए समझिएगा मेरी बात को। उसने क्या कहा है, एक ये जितने भी 11 सब है ना, इनको सबको बाहर निकाल लो। 1 + 11 + 111 प्लस 1 1 2, बाकी हमारे पास क्या बच रहा है? तो बाकी हमारे पास बच रहा है 1/2 1/2 1/2 1/2। तो 4 बार 1/2 है, तो सही क्या हो जाएगा? 4/2, यही तो हो जाएगा। इनको जोड़ लो, तो सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2
देखो पहले तो इनको काट लो, तो क्या मिल गया इसमें 2 मिल गया। अब यहाँ से 2, एक 3, एक 4 और एक 5, लास्ट में क्या मिल गया 5, 1 2 3, यहाँ से क्या मिल गया 3, ठीक है, 1 2 2 मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया 1 मिल गया, ठीक है भैया। और यहाँ से हमारे पास क्या है 4/2 में 2 है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1237 है। कहीं बी ऑप्शन है, मार दो, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है, x का x प्रतिशत 81 है, ठीक है, तो x का मान है, चलिए भाई x का, ये x है, ठीक है, x का x प्रतिशत 81 है, क्या है 81 है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो इससे कर लो। चलिए आंसर आ जाना चाहिए बहुत जल्दी, स्पीड में दिख तो रहा होगा आराम से, नहीं दिख रहा है तो भैया जूम कर देना, ये लो अब तो दिख रहा होगा महाराज, लो अब बताइए आंसर भैया। चलिए देखिए, उसका कहने का मतलब है कि x क्या मतलब है, x का कितना है 100% है, प्रतिशत हटाओगे क्या लगाओगे 100 लगाओगे, कितना है 81 है, तो भैया ये क्या हो गया, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर बन गया, और इनकी तिरछी गुणा कर दो तो ये तो एक्स स्क्वायर बन गया, ये कितना हो जाएगा 8100, क्या बन जाएगा 8100। हमको x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ क्या पहुँच जाएगा, ये अंडर रूट में पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 किसका होता है 9 का, 2 जीरो लगे हैं तो 1 जीरो मार दो, तो x बराबर 90, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखते हैं आगे। चलिए, ये हमारे आज के प्रश्न थे, उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। देखिएगा, अब आप लोग 3 बजे भी रेडी रहिएगा, ध्यान रखिएगा 3 बजे आपको हर हाल में रेडी रहना है, 7:15 पर हर हाल में रेडी रहना है, ठीक है, और रात के 10 बजे आपको हर हाल में रेडी रहना है। अगर इतनी क्लासेस आप लोग करते रहे ना 80+, बाकी कोशिश ये करिएगा जैसे एक मॉक टेस्ट आप लोग रोज़ दे दीजिएगा, इस समय 8 तारीख तक कम से कम अभी 4-5-6 मॉक टेस्ट और मार दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि रोजगार विद एक अंकित ऐप है, रोजगार विद अंकित सर हैं, तो उनके ऐप पर आप लोगों को एक मॉक टेस्ट मिलेगा, उसको जाकर आप लोग आज ही दीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग उस मॉक टेस्ट को दे दीजिएगा और फिर बताइएगा आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। बाकी भैया कल मिलते हैं शाम को 3 बजे वाली क्लास में। भाई निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास पसंद आ रही है क्लास पसंद आ रही है तो एक कमेंट भी थोड़ी अच्छी सी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल 3 बजे। जय हिंद, शुभ रात्रि।